नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको मदद करने की कोशिश करते हैं, किसी नए परियोजना में, नए प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने में, उसके लिए लोन की व्यवस्था में, उसके लिए सब्सिडी के लिए कुछ ना कुछ हम नया देने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके सामने जो योजना लेकर आया हूँ सरकार की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि जब हम अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करके कुछ काम धंधे के बारे में सोचते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंस की या अर्थ की। और जब हम फाइनेंस की समस्या के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वहाँ हमारे सामने समस्या आती है कोलेटरल यानी गारंटी की। और जब गारंटी की बात करते हैं तो हम तो अभी नए हैं, हमने अभी-अभी पढ़ाई पूरी की है, ना हमारे पास मकान है, ना दुकान है जिसे हम गारंटी बतौर बैंक को दे सकें, तो हमें ऋण मिलने में, लोन मिलने में, फाइनेंस मिलने में बहुत समस्याएँ आती हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की उस स्कीम की, जिसमें हमें हमारी गारंटी लोन के लिए सरकार ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ सीजीटी-एमएसई स्कीम की। सीजीटी-एमएसई स्कीम क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सीजीटी-एमएसई स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक से या रूरल बैंक से आप 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, या 10 लाख से कम भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इस पूरे लोन को देने के लिए जब कोलेटरल की बात आएगी, तो आपको इसमें आप अपनी गारंटी नहीं देनी है। आपको कोई गारंटी बतौर कोई मकान या कुछ गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पूछेंगे कि बैंक ऐसा क्यों करेगी? बैंक ऐसा इसलिए कर रही है कि सरकार, भारत सरकार हमारी गारंटी ले रही है। लेकिन भारत सरकार क्या पूरी 100% गारंटी ले रही है, या पूरा 100% हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके ये बात कह रही है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो भी लोन अमाउंट है, उसमें भारत सरकार 75% यानी 75% गारंटी आपकी ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी जेन्युइन रीजन से, किसी उचित कारण से आप डिफ़ॉल्टर होते हैं या आप लोन चुका पाने में असमर्थ होते हैं, तो उस स्थिति में बैंक को भारत सरकार के द्वारा पैसा पे कर दिया जाएगा, जिससे बैंक को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये केवल 75% है, अब बाकी 25% क्या? तो दोस्तों, आपका जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो उसका 75% भारत सरकार ने गारंटी ली, और 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना है। 75 और 10 हुआ 85, बचा 15%। 15% ये अनसिक्योर्ड रह जाता है, जिसको बैंकें सामान्यतः कर देती हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ बैंकों को ये समस्या थी कि 15% अनसिक्योर्ड लोन का क्या होगा, उसके आधार पर वो नहीं करती थी, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये कहा कि अगर चाहें बैंक्स तो 15% लोन का लोन का 15% की गारंटी क्लाइंट से, कस्टमर से, बोरोवर से, या जो भी नया प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर है उससे ले सकती हैं, और इस प्रकार वह 100% लोन को सिक्योर्ड करके लोन को आगे दे सकती हैं बोरोवर को। लेकिन अब बात आती है इसमें कि अगर सरकार ने हमारी गारंटी ले ली, तो हम क्या, आज हमने लोन ले लिया और उसको रीपे नहीं किया, तो हम सरकार को बोल देंगे कि भई आप जाइए और इसको पे कर दीजिए, हम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल उचित कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं। आपके पास क्या समस्या आई है जिसके कारण आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, बैंक के ऊपर, बैंक का ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर वो ये जाने कि आपका प्रोजेक्ट वायबल है भी कि नहीं। वायबल से मेरा तात्पर्य यह है कि आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसमें आपकी क्या लागत है, आपको कितना मुनाफा होने वाला है, उस मुनाफे से आप बैंक का ब्याज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, और बैंक का मूलधन भी लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्टडी करके ही बैंक इसको देने के लिए बाध्य है, सीजीटी-एमएसई स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आगे जाना चाहते हैं, तो ये स्कीम आप ही के लिए है कि सरकार ने आपको ये सहूलियत उपलब्ध कराई है कि आप बिना गारंटी के भी लोन ले सकें।
और इसमें अगर आप लोन 5 लाख से कम का ले रहे हैं तो गवर्नमेंट इसमें आपकी सिक्योरिटी 85% तक लेती है, मतलब 85% भी आपकी गारंटी ले सकती है। तो दोस्तों बात ये है कि इस स्कीम का फ़ायदा क्या है, इस स्कीम को क्यों लाया गया है। इस स्कीम को लाया ही इसलिए गया है कि जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो नया व्यापार या नए उद्यम खोलना चाहते हैं, उन लोगों को अगर फाइनेंशियल मदद करके बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के अगर ऋण उपलब्ध करा दिया जाए तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो हमें भी उसी अच्छी भावना के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस स्कीम के अंतर्गत लोन अवेल करके और बहुत अच्छे तरीके से कुशलता के साथ अपने बिजनेस को प्लान करना चाहिए। इसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? सबसे पहले आपको चाहिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आप बहुत डिटेल में सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देंगे। आपके केवाईसी होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। साथ ही जब ये सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध होती हैं तो आप बैंक में जाके बोलेंगे कि मैं सीजीटी एमएससी स्कीम के अंतर्गत लोन लेना चाहता हूँ। तब वहाँ सीजीटी एमएससी स्कीम के कवर आपको लोन मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करने का गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है, लॉक किया हुआ है। 14 से 18% तक बैंक आपसे चार्ज कर सकती है एनुअली। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, इससे कम नहीं कर सकती, ये बिल्कुल फिक्स है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें एक और फ़ायदा भी है। अगर वो एंटरप्रेन्योर वुमेन है, यानी महिला है, या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो उनके लिए भारत सरकार 80% तक की गारंटी भी लेती है। 75 की जगह 80% तक की गारंटी लेती है। तो दोस्तों ये CGTM ऐसी स्कीम है और ये लगभग सभी बैंकों में उपलब्ध है, सभी रूरल बैंक्स में उपलब्ध है। आप चाहें तो बिना कोलेट्रल, बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और बैंक से आपकी ट्यूनिंग, आपका जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे वो आपको पूर्ति करनी होगी और आप एक बिना कोलेट्रल, बिना गारंटी के सरकार की गारंटी पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको CGTMSE स्कीम के बारे में, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा करेगी। ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए, हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और ज़्यादा किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे बेल आइकन को दबाने से हमारे जो नए वीडियोज़ हैं जानकारी से भरे हुए, वो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।